हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेरे विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th है। और ये जो एक्सरसाइज है वो सिमिलैरिटी पर बेस्ड है। सिमिलैरिटी और कन्ग्रुएंसी जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर बेस्ड है। तो आइए पहला क्वेश्चन ये लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यानी कि ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है। जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट का फर्स्ट है, तो क्वेश्चन ये है कि ऑल सर्कल्स आर ब्लैंक, उसके बाद ब्लैंक है और ब्रैकेट में यहाँ यूज दिया हुआ है कन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट वर्ड दिया हुआ है कन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो आपको बताना है कि कन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा। चलिए तो आइए इसको समझते हैं। ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल, जरूरी थोड़ी है कि जितने भी सर्कल होंगे सबका जो रेडियस सेम ही होगा, है ना। सबका रेडियस सेम ही होगा, कुछ ऐसा भी होगा, कुछ इससे भी छोटी होगी, कुछ इससे सबसे बड़ी होगी, है ना। तो यहाँ पर ऑल सर्कल की बात कर रहा है, यानी कि सभी सर्कल कन्ग्रुएंट होते हैं। कन्ग्रुएंट का मतलब हो गया कि क्या सभी सर्कल की रेडियस सेम होगी? नहीं, सभी सर्कल की रेडियस सेम नहीं होगी। कोई सर्कल बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई उससे भी बड़ा होगा, उससे भी छोटा होगा। यानी कि कन्ग्रुएंट सभी सर्कल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सभी सर्कल की रेडियस सेम नहीं होती है। सर्कल की रेडियस वैरी करती है, बदलती रहती है, ठीक है ना। किसी की बड़ी, किसी की छोटी, किसी की छोटी और बड़ी। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो वर्ड होगा वो सिमिलर होगा, यानी कि जितने भी सर्कल होते हैं वो सिमिलर होंगे, कन्ग्रुएंट नहीं होंगे। रीज़न क्या बताएंगे? रीज़न ये बताएंगे कि सभी सर्कल का शेप सेम है, यहाँ सेम शेप है, सेम शेप होगा, सेम शेप होगा। बट साइज़ के बारे में क्या बोलेंगे? बोलेंगे, है ना, साइज़ में भी वैरी, साइज़ जो होगा वो वैरी करेगा, बदलते रहेगा, इसलिए कन्ग्रुएंट तो कभी होंगे नहीं। तो यहाँ पर ये सिमिलर होगा, यहाँ आ जाएगा आपका सिमिलर। सिमिलर। चलिए उसी तरह से नेक्स्ट जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में है स्टूडेंट, वो है आपका नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो क्वेश्चन है वो ये है, ऑल सर्कल्स आर, ऑल सर्कल्स नहीं सॉरी, स्क्वायर्स आर, ऑल स्क्वायर्स आर, सभी स्क्वायर क्या होंगे? यहाँ भी सेम आपको है वर्ड है, सिमिलर होगा कि कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलर होगा या कन्ग्रुएंट होगा। तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर सभी स्क्वायर होंगे, किसी के साइड छोटी होगी, कुछ किसी के साइड बड़ी होगी। सेम साइड की तो सारे स्क्वायर हो नहीं सकते हैं, है ना। सेम साइड की सारे स्क्वायर हो नहीं सकते हैं, किसी की साइड 2, किसी की 3, किसी की 4। तो शेप सेम है ना। शेप जो है यहाँ पर आप देखेंगे सेम शेप होगा, सभी स्क्वायर का शेप सेम होगा। बट जहाँ तक साइज़ की बात है तो साइज़ वैरी करेगी, साइज़ में बदलाव देख सकते हैं, इसलिए कन्ग्रुएंट कभी नहीं होगा, बिकॉज साइज़ डिफरेंट हो सकता है। ऑल सर्कल की बात हो रही है तो, और ठीक है ना। तो कन्ग्रुएंट कभी नहीं होगा। यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका सिमिलर होगा, ठीक है। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आइए उसको देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है 1 का थर्ड, उसको समझते हैं, ठीक है। तो 1 का थर्ड है स्टूडेंट, ऑल ब्लैंक ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलस होगा कि इक्विलैटरल होगा? इक्विलैटरल, आइसोसेलस की इक्विलैटरल। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से ट्रायंगल हैं जो सिमिलर होंगे, आइसोसेलस होंगे या इक्विलैटरल होंगे। आइसोसेलस में क्या होता है कि कोई दो साइड सेम होता है, ये कोई दो साइड सेम होगा, और यहाँ पर इक्विलैटरल में तीनों साइड सेम होता है, इक्विलैटरल में तीनों साइड सेम होता है, ठीक है। तो ये 3, 4, 5, सॉरी तीनों साइड सेम है ना, तीनों साइड सेम है, यानी कि 3, 3, 3। इसी के जैसा एक और बड़ा में आ जाएंगे तो 6, 6, 6, ठीक है।
यहाँ जो ऑप्शन होना चाहिए, याद रखिएगा, यहाँ जो ऑप्शन होना चाहिए वो होगा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही सिमिलर होता है, शेप सेम होंगे उनका और साइज़ वैरी करेगा, ठीक है ना, साइज़ वैरी करेगा, शेप सेम होंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है यहाँ इसका वो होगा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही सिमिलर होता है, ठीक है ना, सेम शेप का होगा और साइड उसका वैरी करेगा, क्योंकि तीनों साइड सेम होते हैं इसके। इसमें ऐसा चीज़ नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन ये नहीं हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, 1 का जो 4 है, 1 का जो 4 है वो ये है, two polygons of the same number of side। दो पॉलीगन हैं, इसकी साइड्स की संख्या सेम है। आर सिमिलर, वो सिमिलर होते हैं। दो पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं? देयर, आपको फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना, ये डेफिनेशन से क्वेश्चन आया है। दे आर corresponding angles are what? एंगल्स आर आपको फिल करना है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ है देयर corresponding sides, corresponding sides are, ठीक है, ये है स्टूडेंट आपका। तो अब इसमें आप देखिए कि दो पॉलीगन हैं, उनके साइड भी सेम हैं और सिमिलर हैं। तो सिमिलर होने का रूल क्या होता है? सिमिलर वही दो पॉलीगन होगा जिसके एंगल सेम होंगे, एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल होंगे। और साइड्स क्या होगा? साइड प्रोपोर्शनल होगा। साइड प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल रेशियो में होगा। तो एक में आएगा प्रोपोर्शनल, एक में आएगा इक्वल, और एक में आएगा आपका प्रोपोर्शनल आएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल रेशियो, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल रेशियो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 1 का आपका खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का है ना, सिमिलर ट्रायंगल का 2 एग्जाम्पल दो, जो उसके बाद नॉन सिमिलर फिगर का 2 एग्जाम्पल दो। ठीक है, तो आइए फर्स्ट का पहला एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट का पहला एग्जाम्पल सिमिलर फिगर है ना, सिमिलर फिगर है, यहाँ ट्रायंगल नहीं है, सिमिलर फिगर। 2 सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल दो। तो एक हो जाएगा तुम्हारा अ पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद उसी तरह से यहाँ लिख दो अ पेयर ऑफ है, अ पेयर ऑफ स्क्वायर। 2 स्क्वायर भी आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है ना, अ पेयर ऑफ स्क्वायर्स। तो 2 एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद नॉन सिमिलर का बताना है तुमको। नॉन सिमिलर में 2 एग्जाम्पल बताना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 अ पेयर ऑफ, ठीक है, या ऐसे कर दीजिए, नॉन सिमिलर में क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल को स्क्वायर के साथ, एक ट्रायंगल स्क्वायर कभी भी आपस में सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि 3 साइड इसकी 4 साइड इसकी होती है। ठीक है, तो सिमिलर होने की पहली कंडीशन ये होती है कि दोनों की साइड की संख्या सेम होनी चाहिए। तो ऐसे ही नॉन सिमिलर हो गया ये। दूसरा एग्जाम्पल, एक स्क्वायर को सर्कल के साथ कर दो, तो ये दोनों नॉन सिमिलर कहलाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्या ये सिमिलर है या नहीं है?
ठीक है। तो सिमिलर होने की जो पहली कंडीशन है कि दोनों के पास नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए, तो 1 2 3 4 4 साइड, 1 2 3 4 4 साइड, 4 साइड 4 साइड। चलिए पहली कंडीशन सही। दूसरी कंडीशन होता है कि साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। इसका रेशियो निकालेंगे तो इसका ये ट्वाइस है, इसका ये ट्वाइस है, इसका ये ट्वाइस है, इसका ये ट्वाइस है, यानी कि रेशियो भी सेम। पहला हो गया नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए दूसरी बात, साइड्स का रेशियो, साइड्स क्या होना चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल रेशियो में होना चाहिए, वो भी सही है। और थर्ड जो होता है कि एंगल्स इक्वल होना चाहिए, एंगल्स आर इक्वल। तो ये 90 है और ये 90 से लेस है, कम है, ठीक है ना। यहाँ ये स्ट्रेट नहीं है, ऐसे झुका हुआ है, यानी कि 90 से कम हो गया, ये 90 हो गया। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एंगल्स आर नॉट इक्वल, ये कंडीशन नहीं यहाँ पर लागू हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सिमिलर नहीं होगा। ये जो यहाँ पर जो हुआ, ये दोनों नॉट सिमिलर हैं, ये नॉट सिमिलर हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 6.1 खत्म होता है। अगले दिन एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट करेंगे और उससे रिलेटेड थ्योरम करेंगे। थैंक यू।